स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ए पी गिवन है एंड इसका सेकंड पार्ट भी सेम है। हमें यहाँ पे ना नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब हमें गिनना है। इतनी बड़ी ए पी है ना, 7 से स्टार्ट होती है, 13, 19, 205 पर एंड होती है। ये वाली ए पी 18 से स्टार्ट होती है, माइनस के 47 पर एंड होती है। और हमें बताना है कि इन दोनों ए पीज़ में कितने कितने टर्म्स हैं, यानी कि इस ए पी में कितनी टर्म्स है और इस ए पी में कितनी टर्म्स है। कैसे गिनेंगे, हमें तो पता ही नहीं गिनती कैसे की जाती है, ऐसा तो कोई फार्मूला भी हमने नहीं किया। तो अब हम करेंगे क्या यहाँ पर, यहाँ ना सिंपली आप ये कैलकुलेशन करेंगे कि ये जो टर्म है ना इसका नंबर क्या है ना, इसकी पोजीशन क्या है, तो हमें पता चल जाएगा। पोजीशन का मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है n की वैल्यू एंड दैट इज़ इट। सिर्फ n कैलकुलेट करेंगे। n कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए AP हमारे पास है, हम क्या क्या इसके अंदर AP में से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता चल जाता है अगर AP है तो A की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगा। D की वैल्यू कितनी होगी, 13 में से 7 माइनस करने से हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। हमें A पता चल गया, D पता चल गया। अब इस टर्म की पोजीशन पता करनी है ना कि ये कौन से नंबर पर आती है, यानी कि हमें AN 205 ये पता है और ये पता करना है कि n क्या है, ठीक है। तो आप क्या करें, AN का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो मैं यहाँ कर रही हूँ 205 को इक्वल रखने वाली हूँ A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा करते हैं, यहाँ से ही लिख देते हैं फॉर्मूला, जस्ट टू अवॉइड ऑल द कन्फ्यूजन, है ना। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब AN कितना है 205, इसको आप मान लीजिए कि हमें इसी टर्म की पोजीशन पता करनी है, तो हमने यही टर्म रख दी। इसका A पता है हमें कितना है, यस A हमें पता है, A है 7, N पता नहीं, लेकिन D कितना पता है, D भी हमें पता है, D है 6। तो अब कैलकुलेशन करना रह गया, दैट इज़ इट। तो क्या होगा 205 7 प्लस, अब ये कैलकुलेशन कैसे होगी, ये 6 n को भी मल्टीप्लाई करेगा और ये 6 1 को भी मल्टीप्लाई करेगा, यानी माइनस का 6। अब क्या होगा, 7 में से 6 गया, बचा 1, प्लस का आया ना, वो हम इक्वल के यहाँ शिफ्ट कर देंगे। 205 माइनस 1 इक्वल 6n। ये कैसे हुआ, इक्वल के यहाँ 6n था वो हमने छोड़ दिया क्योंकि मुझे तो n की वैल्यू निकालनी है, बाकी सारी टर्म्स हमें यहाँ शिफ्ट करनी है ना। 7 और 6 का सब्ट्रैक्शन 1 आया जो हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास बचा 204 की वैल्यू 6n एंड 204 बाई 6। अब n चाहिए तो 6 भी हटा दिया हमने, तो मेरे पास बचा 34, यानी कि n की वैल्यू आ गई है 34। यानी कितने नंबर्स हैं हमारी AP में, 34 नंबर्स है। सेम कैलकुलेशन हमें यहाँ भी करनी है। तो अभी काम करिए, ये क्वेश्चन आप करिए अपने आप, ठीक है। वीडियो कीजिए पॉज और स्टार्ट करिए। तो हमें यहाँ पर पता चल चुका है A की वैल्यू 18 है एंड D की वैल्यू है 15.5, 15.5, 15.5। तो AN कितना होगा, अच्छा ये 15.5 नहीं है ना, सॉरी, D तो हमें कैलकुलेट करना है सेकेंड टर्म में से माइनस करके। अब ये कैसे माइनस होता है, देखिए वैसे तो हमें पता है 18 में से 15.5 जाएंगे तो कितना बचेगा, लेकिन अगर बाय कैलकुलेशन हमें परफॉर्म करना है तो क्या करें, तो आप एक काम करिए, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। क्या आ जाएगा, 31/2 माइनस 18। अब मेरे साथ काम करते करते हम सबको अच्छे से आ चुका है ना, ये वाली कैलकुलेशन कैसे सॉल्व होती है, जिसके डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है वो हम कैसे माइनस या प्लस करते हैं। हम इसे करते हैं 31 माइनस 2 को 18 से मल्टीप्लाई करके दोनों का एक कॉमन क्या बना देते हैं, डेनोमिनेटर। दोनों का कॉमन डेनोमिनेटर 2 हो जाएगा अगर आप 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो D कितना बचा, D की वैल्यू आ गई माइनस का 5/2। माइनस 5 क्यों, क्योंकि 36 बड़ा है। और वैसे भी देखिए अगर कॉमन डिफरेंस हमारा नेगेटिव होता है उसी कंडीशन में हमारी जो AP होती है ना वो डिक्रीज़ होती है, और AP देखिए पॉजिटिव नंबर से नेगेटिव होती चली गई, राइट। अब A पता है, D पता है, अब कैलकुलेट करते हैं जल्दी से n की वैल्यू, ठीक है। तो n की वैल्यू के लिए हमें पता है AN फॉर्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। घूम फिर के फिलहाल हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जो हमें यूज़ करना होता है। AN की वैल्यू -47, यहाँ हमने लास्ट टर्म ली थी ना, तो यहाँ पर हम लेंगे माइनस का 47 इक्वल A की जगह आप रखेंगे 18 प्लस
n माइनस 1, n क्यों रखना पड़ा, क्योंकि n ही तो निकालना है हमें, और d की वैल्यू है माइनस का 5/2। ये मत भूलिएगा कि नेगेटिव हमारे साथ साथ चलेगा, वरना कैलकुलेशन गलत हो जाएंगे। आगे की कैलकुलेशन, माइनस का 47 यहाँ पर है, यहाँ क्या क्या बचा, यहाँ अभी 18 है, प्लस माइनस का 5/2 n और 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, माइनस 5/2 और n मल्टीप्लाई हुए तो ये हो गया माइनस का 5/2 n, क्योंकि ये प्लस का n था, माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई होके माइनस का 5/2 n आ गया। सेम होगा -1 के साथ, जब माइनस का नंबर -5/2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर मेरे पास प्लस का 5/2 आएगा, है ना। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, हमें जो वैल्यू चाहिए बस उसको यहाँ रखते हैं, सब वहाँ पर शिफ्ट करते हैं। जैसे हमें n की वैल्यू चाहिए ना, तो बाकी सारी वैल्यूज़ यहाँ ले आते हैं। माइनस का 47, 18 जो प्लस का था यहाँ पे भी आके माइनस, प्लस का 5/2 भी हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया माइनस का 5/2, है ना, कौन सा वाला, ये वाला। और इक्वल के वहाँ क्या क्या बचा, सिर्फ माइनस का 5/2 n। आई एम सॉरी अबाउट द स्पेस, आई हैव टू मैनेज यार। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 हमने यहाँ पे लिया एज अ कॉमन डेनोमिनेटर, कब ले सकते हैं, जब हम 2 यहाँ और यहाँ दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईजी हो जाएगा। इस मल्टीप्लिकेशन के अलावा हमें इक्वल के यहाँ क्या क्या रखना है, माइनस का 5/2 n, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 47 को मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 94, 2 18 को भी मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा माइनस का 36, और 5 को मल्टीप्लाई करेगा तो 10 आएगा माइनस का। अब ये सारी कैलकुलेशन करने के लिए मुझे स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ, इसी क्वेश्चन का डी वाला पार्ट रब कर देती हूँ। आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लेके रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो। ये भी हटा देती हूँ, यू डोंट नीड इट। सो अब क्या क्या बचा यहाँ पर, माइनस का 94, माइनस का 36, माइनस 10, सबको जोड़ देते हैं तो आई थिंक बचा 36 और 10 कितना हो गया, 46, 46 और 94 140 हो गया ना। 94 में हमने ऐड किया है 46, हाँ ऐसा ही बचा ना 140/2, ये लेकिन माइनस का है क्योंकि सारे माइनस के नंबर थे, वहाँ पे बचा माइनस का 5/2 n। अब क्या करें, अच्छा अब देखिए ये 2 एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हमें पता है ना इक्वल के यहाँ और वहाँ सेम अगर मल्टीपल है तो भी हटा देते हैं, या सेम क्वांटिटी से डिवाइड हो रहा है तो हम हटा सकते हैं, तो ये शॉर्टेस्ट हो जाएगा। अब क्या करें, अब बचा मेरे पास यहाँ पे माइनस का 140 इक्वल माइनस का 5n, n चाहिए तो माइनस का 140 डिवाइड कर दीजिए माइनस के 5 से, तो ये हट चुका है। अब आपके पास n की वैल्यू आ चुकी है 28। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स आर 28। अच्छा n की वैल्यू निकालने के बाद आंसर हमें n नहीं करना, आपको यह मेंशन भी करना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जैसा क्वेश्चन पूछा गया है ना वो लिखना ज़रूरी है, तो आप ये मेंशन करिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितने नंबर्स हो गए टर्म्स के जो हमने कैलकुलेट किए, 28, ये मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।